हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस बनाएंगे। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टूडेंट, अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। तो यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए और कक्षा 11 व 12 मैथ्स का जिस भी चैप्टर का आप कोर्स जो है ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट कक्षा 11 के हैं और अभी से अपनी कक्षा 12 की स्टडी को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं तो वो भी कक्षा 12 के कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर हमें बोला गया है सिद्ध कीजिए कि जो अंतराल है 0 से π/2 क्लोज इंटरवल में उसमें दिया गया फलन वर्धमान फलन है। तो बिल्कुल इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हमेशा की तरह सेम कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं हल 9। हमें दे रखा है y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा बट्टे 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा। इसे हमें वर्धमान सिद्ध करना है। तो कहीं कोई समस्या नहीं है, आराम से बना देंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दिए गए फलन का हम लोग अवकलज कर लेते हैं। ठीक है, तो एफ डेस एक्स वाई को आप देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है तो इसको एफ डेस एक्स लिख दीजिए, या आप ऐसे लिख दीजिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी वाई अपॉन डी थीटा। ये जो फंक्शन है वो अंश बट्टे हर के रूप में, तो जो हर में उसका वर्ग कर दीजिए। इसके पश्चात हर का जो फंक्शन है उसको हम लोग ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अंश का जो फंक्शन है उसका अवकलन करेंगे तो 4 एज इट इज साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा माइनस साइन। इसके पश्चात अंश का जो फंक्शन है वो एज इट इज, और हर में जो फंक्शन है उसका अवकलन तो 2 का 0 कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। आगे हमारे पास है थीटा, तो थीटा के सापेक्ष 1। यहां तक ओके हो जाना चाहिए। चलिए आगे स्टेप सोल्व करते हैं। डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 से तो 8 कोस थीटा, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4 कोस स्क्वायर थीटा। इसको 0 से गुना किया 0, माइनस और माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2 प्लस कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर और माइनस में 1। यहां तक देखिए क्लियर होना चाहिए आपको। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं।
तो dy अपॉन डी थीटा, देखिए इसके नीचे कितना है, 1 के नीचे 1 है, तो लघुत्तम बना लीजिए दोनों के एक साथ। तो ये हो गया 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यहां पे हो गया 8 कोस थीटा, इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस, इसके नीचे कितना है देखिए 1, तो 1 का इसमें भाग दिया तो 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बन गया, उसको यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट आगे dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो गया 1, तो 8 कोस थीटा प्लस 1 माइनस, यहां पे इसको सोल्व करते हैं, 2 का वर्ग प्लस कोस थीटा का वर्ग प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 कोस थीटा, बट्टे में देखिए 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, dy अपॉन डी थीटा, आठ कोस थीटा प्लस 1, देखिए 2 का वर्ग 4, बाहर माइनस चिन्ह है तो ये हो गया -4, कोस थीटा का वर्ग कोस स्क्वायर थीटा, बाहर माइनस है तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 2 दूनी 4 कोस थीटा, तो -4 कोस थीटा, और नीचे हो गया 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। आगे का स्टेप बनेगा dy अपॉन डी थीटा, देखिए 8 कोस थीटा -4 कोस थीटा, तो कितना बचा 4 कोस थीटा, इन दोनों को सोल्व किए तो ये हो गया -3, और ये कितना है माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, नीचे देखिए यहां पे 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल। तो यहां तक स्टूडेंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल एकदम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा ध्यान से देखेंगे एक स्टेप में, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हमने 1 किया, तो यहां पे मल्टीप्लाई में 4 है, तो यहां पे स्टूडेंट 4 कीजिए आप। ओके, ये स्टेप में 4 बनाइए कि इसकी वैल्यू 1 हुई है, तो 1 मल्टीप्लाई 4 4, तो यहां पे भी 4 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 4 -4 ये कैंसिल हो गया, तो यहां पे अब बस क्लियर है, ये फाइनली आपके पास बनेगा। ओके, अब इसमें आप देखिए कैसे करेंगे, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, इसमें से कोस थीटा कॉमन ले लीजिए, कोस थीटा कॉमन ले लिया तो कितना हो गया 4 माइनस कोस थीटा बट्टे 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारे पास dy अपॉन डी थीटा बन गया, ये हमारा इसका अवकलन हो गया। तो चलिए स्लाइड बदल लेते हैं और इससे आगे का हम लोग बना देते हैं आपके लिए।
चलिए स्टूडेंट, अब आगे हम लोग इसको बना लेते हैं। अब फलन जो है उसके वर्धमान होने के लिए आवश्यक क्या है कि भाई जो dy अपॉन डी थीटा है ये आपका ग्रेटर देन क्या हो, जीरो हो। ग्रेटर देन क्या हो, जीरो हो। तो ध्यान से देखेंगे, ये जो आपका पूर्ण वर्ग है, ठीक है, यानी होल स्क्वायर है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। फिर कोस थीटा, आपको जो अंतराल दे रखा है 0 से π/2 यानी प्रथम चतुर्थांश, तो भाई प्रथम चतुर्थांश में कोस कैसा रिजल्ट देता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा। दूसरी बात 4 माइनस कोस थीटा, ये कैसा रिजल्ट देगा, देखिए कोस थीटा जो है उसका अधिकतम मान कितना होता है, 1, तो 4 में से अगर 1 घट भी गया तो भी पॉजिटिव वैल्यू बचेगी, यस या नो, क्लियर। तो यहां पे आप लिख दीजिए चूंकि 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, होगा, तथा अंतराल कौन सा है, 0 से π/2 क्लोज इंटरवल में ये जो कोस थीटा है धनात्मक होता है, होता है, इसलिए कोस थीटा ग्रेटर देन 0। पहली बात तो ये। अब इस पे विचार करते हैं तो लिखेंगे चूंकि कोस थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप लिख दीजिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये कोस थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, इसलिए 4 माइनस कोस थीटा धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। फिर से समझ लीजिए सारे। फर्स्ट इसकी चर्चा करते हैं, ये पूर्ण वर्ग है इसलिए ये ग्रेटर देन 0 रिजल्ट देगा हमेशा। दूसरी कोस थीटा 0 से π/2 में धनात्मक होता है इसलिए ये भी ग्रेटर देन 0। 4 माइनस कोस थीटा, तो कोस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1, इसलिए 4 माइनस कोस थीटा भी क्या होगा, धनात्मक होगा। अतः कोस थीटा मल्टीप्लाई 4 माइनस कोस थीटा बट्टे 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, ऑल ओवर क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और ये किसके बराबर है, dy अपॉन डी थीटा के, तो इसलिए dy अपॉन डी थीटा ग्रेटर देन 0। अतः फलन 0 से π/2 में वर्धमान फलन है, वर्धमान है। बिल्कुल ऐसे करना है आपको एग्जाम में, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, स्टेप बाय स्टेप लिख देना है इसको, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, हमें बोला गया सिद्ध कीजिए लघुगणकीय फलन जो है 0 से इंफिनिटी, ये जो अंतराल है इसमें वर्धमान होता है 10। लिखेंगे सबसे पहले लघुगणकीय फलन का मतलब y इजिकल्स टू log x, इसकी बात कर रहा है ये। तो जो लघुगणकीय फलन होता है स्टूडेंट, उसका जो है प्रांत धनात्मक वास्तविक संख्याएं होती है, ठीक है, और
x ग्रेटर देन यहां पे क्या होगा, 0 होगा ऑलवेज। अर्थात लघु गणकीय फलन का प्रांत धनात्मक वास्तविक संख्याएं होती है। ये आपको पहले से पता है, ठीक है भाई, कि जो ये लघुगणकीय फलन है इनका जो प्रांत है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होता है। अब इसका हम अवकलन कर लेते हैं। तो यहां से देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू हमारे पास हो गया 1 अपॉन x। अब जब हम x का वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 ही डाल सकते हैं, क्योंकि जो फलन कैसा है लघुगणकीय, और लघुगणकीय फलन का प्रांत कैसा होता है पॉजिटिव रियल नंबर्स। लिख दिया ये बात। इसलिए ये जो 1 अपॉन x है ये हमेशा किससे बड़ा रहेगा, 0 से। अतः f डैश x ये क्या है 1 अपॉन एक्स dy अपॉन dx, यानी f डैश x ग्रेटर देन 0, अर्थात फलन अंतराल जीरो से इंफिनिटी ओपन इंटरवल में वर्तमान है। बस इतना सा ही है। ये आपको ये पता होना चाहिए लघुगणकीय फलन का मतलब क्या है। y इक्वल टू log x अवकलन कर लिए। अब देखिए x का वैल्यू जो है आप यहां पे केवल और केवल धनात्मक वास्तविक संख्याएं पुट कर सकते हैं, क्योंकि log x जो है लघुगणकीय फलन उसका जो प्रांत है वो धनात्मक वास्तविक संख्याएं होती है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो 1 अपॉन एक्स जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, और 1 अपॉन एक्स का मतलब dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx का मतलब f डैश x ग्रेटर देन 0 हो गया। यही तो जो है वर्तमान फलन का कंडीशन है, प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए -1 से 1 ओपन इंटरवल में ये जो फलन है न तो वर्तमान है न ही ह्रासमान है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले फंक्शन जो है उसको लिखते हैं। फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सबसे पहले इसका f डैश x कीजिए, तो एक्स स्क्वायर का 2x, x का -1 और इसका 0। क्रांतिक बिंदु निकालिए इसका। क्रांतिक बिंदु, तो क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए आप f डैश x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। f डैश x का वैल्यू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। ये क्रांतिक बिंदु आ गया। नंबर लाइन बनाइए, यहां पे 1/2, इस साइड प्लस इंफिनिटी, नहीं सॉरी आपको अंतराल दे रखा है, तो -1 से 1 के बीच में ही पूछा है। ओके, अब ये देखेंगे ये जो अंतराल है -1 से 1/2 और 1/2 से 1, इसमें जो है आप f डैश x का चिन्ह चेक कर लीजिए।
तो 1/2 से इस साइड 0 होता है यहां, तो इसमें 0 डाला तो कैसा, ये 0 हो गया, -1 बचा, तो इस साइड रिजल्ट कैसा आया, नेगेटिव। 1/2 से बड़ा, 1/2 से बड़ा 3/4, तो इसमें 3/4 पुट कर लीजिए आप, एफ डेस एक्स में 3/4 पुट कर दिए, यानी 3/4 पे इस कैसा रिजल्ट देगा, तो 2 गुना 3/4 -1, 3/2 -1, लघुत्तम 2, 3 - 2, 1/2, और 1/2 क्या होता है, पॉजिटिव, यानी इस अंतराल में कैसा रिजल्ट दिया इसने, पॉजिटिव। यस या नो। अब यहां आप लिखेंगे चूंकि अंतराल -1 से 1 में फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान, कारण, कारण आपको पता है, क्योंकि अंतराल, क्योंकि अंतराल, क्योंकि अंतराल -1 से 1/2 में फलन ह्रासमान है, इसमें तो फलन ह्रासमान है, तथा अंतराल 1/2 से 1 में फलन वर्धमान है। अब आपको बताया गया है कि यदि कोई फलन दिए गए अंतराल के कुछ भाग में वर्धमान, कुछ में ह्रासमान, तो उस अंतराल में ऑल ओवर फलन न तो वर्धमान कहलाएगा न ह्रासमान। यहां पे फलन ह्रासमान है, यहां पे वर्धमान है, तो -1 से 1 ओपन इंटरवल में फलन न तो वर्धमान न ह्रासमान कहलाएगा, क्योंकि इसके कुछ भाग में ये ह्रासमान हुआ है, कुछ में वर्धमान, तो ऑल ओवर हम कहेंगे न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। तो देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, हमें बोला गया निम्नलिखित में कौन से फलन 0 से π/2 में ह्रासमान है, तो चलिए चेक करेंगे तो पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, फर्स्ट ए दे रखा है, लिख लीजिए, माना f of x इज इक्वल टू cos x, f डेस x कीजिए इसका, तो f डेस x इज इक्वल टू हो गया माइनस साइन एक्स। कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब देखिए तो सबसे पहले आप चतुर्थांश बना लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यहां पे मैं चतुर्थांश बना देता हूं।
स्टूडेंट ये आपका 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, ये फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब आपको पता है चूंकि जो है साइन जो है फर्स्ट चतुर्थांश में धनात्मक परिणाम देता है, लेकिन इसके साथ में क्या लगा है, माइनस लगेगा, तो रिजल्ट कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। तो यहां लिखिए चूंकि अंतराल 0 से पाई बाई 2 में साइन एक्स ग्रेटर देन क्या होता है, 0। साइन एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी धनात्मक रिजल्ट देगा। लेकिन जैसे ही इसको माइनस से गुना करेंगे, आपको पता है कि माइनस से गुना करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाता है। किसका चिन्ह बदल जाता है, असमीका का। तो माइनस साइन एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एफ डेस एक्स, इसलिए एफ डेस एक्स लेस देन 0। अतः अंतराल 0 से पाई बाई 2 में फलन हासमान है, फलन है हासमान है। कैसा है बताइए, फलन हासमान है। फर्स्ट आपका ए हासमान। अब सेकंड पे बात करते हैं बी की। देखिए माना y इज इक्वल टू कोस 2x। तो सबसे पहले इसका अवकलन कर लीजिए। y इज इक्वल टू ना लिख के आप फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू लिख लीजिए। इसका अवकलन करेंगे तो f डेस x इज इक्वल टू कोस का माइनस साइन 2x और 2x का अवकलन 2, तो f डेस x ये कितना बन गया, -2 साइन 2x। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि फलन जो है आपको अंतराल जो दे रखा है वो देखिए, क्रांतिक बिंदु निकाल लो इसका। मैं देखिए सबसे बढ़िया रहेगा, आपको समझने में आसानी रहेगी। क्रांतिक बिंदु निकाल लेता हूं। क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डेस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो -2 साइन 2x इज इक्वल टू आप लिख दीजिए 0। इस -2 को उधर भेज दीजिए, तो साइन 2x इज इक्वल टू 0। और साइन का वैल्यू 0 कहां कहां पे होता है देखिए, तो साइन 2x इज इक्वल टू आप लिख दीजिए, एक तो साइन 0 और दूसरा जो है साइन 2x इज इक्वल टू साइन पाई। देखिए साइन में 0 वैल्यू 0 पर और पाई पे होता है। तो यहां से देखिए, यहां से हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। यहां से देखिए 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई, और x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है। अब यार ये दोनों पॉइंट तो पहले से हमें दे रखे हैं, तो मजा नहीं आया, नहीं आया, कोई ना, चलिए फिर भी ये बात फाइनल है। और ये दोनों पॉइंट तो इन्वॉल्व भी नहीं है यार। सबसे खास बात क्या है, जो अंतराल हमें दे रखा है उसमें ये दोनों पॉइंट तो इन्वॉल्व भी नहीं है। तो बोला अब क्या करें सर, तो बिल्कुल करते हैं, चलिए समाधान करते हैं, एकदम इजी है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे आप,
सबसे पहले ये फंक्शन मैं यहां लिख लेता हूं, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू -2 साइन 2x। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा सबसे खास बात क्या है कि साइन जो है 2x ये कहां पे जीरो हो रहा है, मैं नंबर लाइन बना रहा हूं, ये आपका जीरो है, ये π/2 है, यानी 0 से π/2 में यहां और यहां दो जगह ही जीरो हो रहा है। इसका मतलब बाकी किसी स्थान पे sin 2x जीरो नहीं हो रहा, यही तो है ना, हमने क्रांतिक बिंदु निकाला, इसका मतलब ये x पे जीरो हो रहा है π/2 पे, और ये दोनों एंड पॉइंट्स जो है आपके अंतराल आपको ओपन इंटरवल दे रखा है, यानी उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। तो देखिए फिर क्या है, इसका मतलब जो आपका sin 2x है वो कैसा रिजल्ट देगा, पॉजिटिव। बोले सर हम कैसे माने, भाई आप यहां पे x का कोई भी वैल्यू डाल के चेक कर लो, 0 से π/2 के बीच का, 0 से π/2 के बीच का कोई भी वैल्यू आप उठाओ, तो बोला सर हम देखिए यहां पे कितना है 30 है, तो 30 तो 60 हो जाएगा, साइन 60, तो सर नेगेटिव आया, ये तो बाहर नेगेटिव चिन्ह है, तो बिल्कुल ये तो हो ही रहा है, 1 मिनट, तो सही है, नेगेटिव आ रहा है स्टूडेंट, तो आसमान है ये। फिर देखिए यहां पे बीच में 30 है, तो 30 इसमें डालेंगे, 30 का मतलब π/6 पे इसका मान निकाल लीजिए, आप चेक कर लीजिए, एकदम बढ़िया टेस्टिंग, 2 साइन 2 मल्टीप्लाई π/6, तो ऑल ओवर ये क्या बन गया -2 साइन π/3। ठीक है, और साइन π/3 का मतलब साइन 60 √3/2, तो माइनस का √3 आ गया, तो रिजल्ट कैसा आया, नेगेटिव। तो इस अंतराल में ये जो है बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेकिन इसके बाहर क्या चिन्ह लगा हुआ है, माइनस, इस माइनस चिन्ह की वजह से ये ऑल ओवर नेगेटिव रिजल्ट आपको देगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि साइन 2x ग्रेटर देन 0 रिजल्ट देगा, किसमें, अंतराल 0 से π/2 में, कैसा रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ग्रेटर देन 0। लेकिन एफ डेस एक्स में साथ में साइन क्या है, माइनस है, ठीक है, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -2 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया असमीका का चिन्ह बदल गया, तो ये लेस देन 0 रिजल्ट देगा, किसमें, अंतराल 0 से π/2 में, और हमने आपको निकाल के भी बताया, तो लिखेंगे इसलिए फलन cos 2x अंतराल 0 से π/2 में आसमान है, आसमान है। ये आपको रफ का काम है, ये जो मैंने ये किया है ना, ये टेस्टिंग है बेटा, तो ये आप रफ में कर लीजिए, ये रफ का कार्य है, आपको एग्जाम में नहीं करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले हमने एफ डेस एक्स निकाल लिया, क्रांतिक बिंदु निकाले, तो बेटा ये जो है, ये एक तो जीरो, जीरो कहाँ हो रहा है, जीरो पे, एक π/2 पे, और सबसे
अनलकी हम इस प्रकार रहे कि ये जो अंतराल है 0 से π/2 ये ओपन इंटरवल है, तो ये एंड पॉइंट्स जो हमारे जिन पे ये 0 हो रहा है वो तो इन्वॉल्व ही नहीं है यार। तो बोला कोई ना, फिर भी हमने डाल दिए, यानी ये इन्वॉल्व नहीं है। बीच में हमने चेक कर लिया, कोई एक पॉइंट ले लिया, π/6 ले लिया, ठीक है, उस पर फलन चेक किया तो फलन नेगेटिव आया। नेगेटिव होने का कारण कि ये -2 से गुना हो रहा है, तो ये जो sin 2x है इसकी वजह से तो जो फलन है आपका ये तो sin 2x है। वन मिनट। अगर हम यहां 60 डाल दें, कितना डाल दें 60, तो ये तो 120 हो जाएगा, प्लस भी होगा यार ये। पॉजिटिव भी दे रहे हैं। 1 मिनट। हाँ तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60 डालें, कितना डालें 60, तो भी ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बोला सर कैसे? वो ऐसे आप डाल के चेक कर लीजिए, आपको मैं चेक करा रहा हूं यहाँ पे कि देखिए sin 2x में आप जब है x के स्थान पे, किसके स्थान पे, x के 60 यानी π/3 वैल्यू डाल दें, तो देखिए क्या होगा, sin 2 × π/3 यानी ये कितना बन गया sin 120। तो sin 120 को आप क्या लिख देंगे, sin 90 + 30। तो sin 90 + थीटा भी cos थीटा होता है, लेकिन रिजल्ट कैसा दे रहा है, पॉजिटिव तो दे रहा है। ये या नो? क्योंकि साइन जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों में पॉजिटिव होता है, इसलिए जो है sin 2x जो है आपको ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रिजल्ट देगा, 0 से π/2 अंतराल में। आप चेक कर लीजिए कोई भी वैल्यू डाल के, लेकिन डालेंगे किससे, 0 से π/2 के बीच की ही। बिल्कुल एकदम राइट लिखा है, कारण आपने पहले π/6 डाला, फिर π/3 डाली आपने x के स्थान पे, तो π/3 डाला तो cos 30 आया, ये तो पॉजिटिव आया। लेकिन बाहर कितना गुना है, -2, तो जब ये -2 से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसलिए -2 sin 2x ये लेस देन 0 रिजल्ट देगा। बिल्कुल ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए एक एक। ये क्वेश्चन सारे दमदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोला सर एग्जाम में क्या लिखना है, एग्जाम में आपको ये इतना पोर्शन, ये वाला, ये और बस ये बात लिखनी है इतनी। ये रफ का है, मैं मिटा देता हूं जो रफ वाला उसको, और बाकी आप पेयर वाला लिख लें। तो आपको एग्जाम में प्यारे बच्चों बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं, क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन अच्छा है, और क्रांतिक बिंदु का मतलब है वो बिंदु जिसपे फलन का अवकलज 0 हो जाए। तो फलन का अवकलज जो है ये एंड पॉइंट्स पे यार 0 हो रहा है, तो बीच में तो फलन जो है इसका मतलब कहीं पे ब्रेक ही नहीं हो रहा, फलन कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ बीच में। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले π/3 पे sin 2x की टेस्टिंग की, पॉजिटिव आया, फिर π/6 पे टेस्टिंग की तो भी पॉजिटिव आया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों चतुर्थांशों में कंटिन्यूअस जो है साइन पॉजिटिव रिजल्ट देता है। लेकिन इसको जब नेगेटिव संख्या से गुना कर दिए तो ये आपको नकारात्मक रिजल्ट देगा, यानी नेगेटिव। ओके, चलिए इसका C% करते हैं। C हमें देगा cos 3x, तो लिखिए C वाला, माना f of x is equals to cos 3x, f डैश x कीजिए इसका, तो ये हो गया माइनस साइन 3x, और 3x का अवकलन 3, तो f डैश x इज इक्वल टू -3 साइन 3x। अब हम लोग इसका क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने का प्रयास करते हैं।
तो निकालते हैं इसका क्रांतिक बिंदु, देखते हैं कहीं बीच में क्रांतिक बिंदु एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 0 से, तो -3 साइन 3x इज इक्वल टू 0। साइन 3x इज इक्वल टू 0, साइन 0 कहां कहां होता है? साइन जो है साइन 0 पे 0 होता है फर्स्ट, दूसरा साइन जो है साइन पाई पे 0 होता है। तो यहां से 3x बराबर 0, तो यहां से x बराबर 0। तो ये तो एंडिंग पॉइंट है अंतराल का 0 से π/2 ओपन इंटरवल में। तो भाई साहब ये तो इन्वॉल्व ही नहीं है ओपन इंटरवल, इसलिए यहां से देखते हैं 3x इज इक्वल टू पाई, x इज इक्वल टू π/3, ये इन्वॉल्व है। नंबर लाइन बनाएंगे, यहां पे π/3 दे दिया और ये 0 है, ये π/2 है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, π/3 पे फलन 0 हो रहा है, इस पे 0 आ रहा है, लेकिन ये तो आपको जो अंतराल दे रखा है वो ओपन इंटरवल में है 0 से π/2, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इन्वॉल्व ही नहीं है। अब देखिए आप 0 से π/3, π/3 का मतलब है 30, तो 0 से 30 के बीच में कोई मान लीजिए आप 15 ले लेते हैं और टेस्टिंग करते हैं कि एफ डेस एक्स का जो मान है -3 साइन 3x का, ये 15 डिग्री के लिए x कितना ले रहे हैं 15 डिग्री। तो देखिए -3 साइन 3 गुणा 15 डिग्री, तो ये हो गया -3 साइन 45। कितना रिजल्ट आएगा? कितना भी आए -3 से गुना होगा, कैसा रिजल्ट देगा इस अंतराल में? नेगेटिव। अब 90 से छोटा 60, कितना 60, तो यहां पे 60 डाल दीजिए। अब x बराबर 60 के लिए चेक करते हैं, कितने के लिए 60 के लिए, तो -3 साइन 3 गुना 60 डिग्री, तो वैसा इस पे तो पता नहीं चलेगा क्योंकि ये तो क्या है साइन 180 हो गया, कितना हो गया साइन 180, और यार ये इस पे तो वैल्यू 0 आ रही है, और 0 नहीं तो नेगेटिव पॉजिटिव का 0 का पता नहीं चलेगा। तो और मान लीजिए आप, तो हम लोग मान ले लेते हैं 45, अस्सी ले लेंगे, 80 इसके बीच में 80 आता है, 240 हो जाएगा, 80 लेते हैं, x की वैल्यू 80 ले लीजिए, तो -3 साइन 3 गुना 80, तो -3 साइन 80 का मतलब 240, तो -3 साइन 180 प्लस 60, साइन 180 प्लस थीटा थर्ड चतुर्थांश, और थर्ड में साइन कैसा रिजल्ट देगा नेगेटिव, तो कितना हुआ माइनस साइन 60, ये कितना हो गया +3 साइन 60, तो ऑल ओवर रिजल्ट कैसा आ गया पॉजिटिव, कितना आ गया पॉजिटिव। तो इस पोर्शन में रिजल्ट कैसा आ रहा है
पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, क्लियर। पॉजिटिव आ रहा है भाई, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, क्रांतिक बिंदु π/3 और 0, तो यार 0 जो है एंडिंग पॉइंट है, जो इन्वॉल्व ही नहीं है। इन्वॉल्व क्यों नहीं है? क्योंकि आपको जो अंतराल है वो 0 से π/2 ओपन इंटरवल में दे रखा है। इसका मतलब 0 और π/2 शामिल नहीं है अंतराल में, इनके बीच का है। तो बीच में केवल एक बिंदु मिला, π/3 डाल दिए। इन दोनों के बीच का कोई मान लो, हमने 15 लिया, उसको इस फंक्शन में डाला, सोल्व किए, तो ऑल ओवर ये हमें कैसा रिजल्ट दे रहा है? देखिए ऑल ओवर हमें ये माइनस रिजल्ट दे रहा है, ये प्लस दे रहा है, माइनस से गुणा होकर ऑल ओवर माइनस बन रहा है, तो नेगेटिव। फिर इस अंतराल में हम लोगों ने 80 ले लिया। 80 तो देखो 0 से 90 के बीच में होता है, 240 बना, तो ये माइनस का हो गया, माइनस साइन 60, और माइनस माइनस गुना हो गया प्लस, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस अंतराल में ये न तो वर्धमान है न ह्रासमान। तो चलिए यहां तक लिखिए, और आपको मैं बता देता हूं, ये सारा लिखना है आपको। आप इस ये जो मैंने लिखा है इतना, ये वाला जो भाग है इसको लिखें जरूर, लेकिन साइड में लिख लें रफ में, नोट्स के रूप में, रफ नोट्स के रूप में लिख लें, वरना आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। इसको आप लिखें उससे, लेकिन रफ नोट्स के रूप में लिख लें इतने को, ठीक है? ओके, तो आगे देखिए किस प्रकार लिखेंगे। अंतराल, तो अंतराल 0 से π/3, स्थिति ह्रासमान फलन, इस अंतराल में π/3 से π/2 ओपन इंटरवल, इस अंतराल में वर्धमान, और 0 से π/2 में न तो वर्धमान न ह्रासमान, न ह्रासमान। कारण आपको पता हो जाना चाहिए कि अगर कोई आपको इस अंतराल में पूछा है और इस अंतराल के इस भाग में फलन ह्रासमान है और इस भाग में वर्धमान है, तो ऑल ओवर यही रिजल्ट निकलेगा कि फलन न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए इसका डी, क्वेश्चन चेंज हो गया। डी देखिए, हम लोग ये सोल्व करना है डी वाला पार्ट, तो डी बनाते हैं स्टूडेंट। मान लेते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू हमें गिवन है 10x, अवकलन करते हैं तो f डैश x इज इक्वल टू 10x का अवकलन हो गया सेक स्क्वायर x। ओके, अब देखिए तो स्टूडेंट 10x जो है उसका अवकलन सेक स्क्वायर x हो गया। अब प्रथम चतुर्थांश में तो सभी जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। कौन से चतुर्थांश में? फर्स्ट में ये आपका 0, ये π/2, ये पाई, और ये आपका 3π/2, यहां पे कितना 2π। तो जो फर्स्ट चतुर्थांश है उसके अंदर सेक जो है पॉजिटिव होता है,
ओके, सेक क्या रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो इसलिए जो है देखिए, चूंकि अंतराल 0 से π/2 में सेक एक्स ग्रेटर देन 0, इसलिए जो है सेक स्क्वायर एक्स ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए एफ डेस एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। इसलिए फलन वर्धमान है। फलन कैसा है इस अंतराल में, फलन वर्धमान है, तो इसलिए लिख दिया अंतराल, लिख दीजिए 0 से π/2 में फलन वर्धमान है। में फलन वर्धमान है। ठीक है प्यारे बच्चों, कि 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स हो गया। प्रथम चतुर्थांश में सेक 10 कोट सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो सेक एक्स जो है ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से π/2 में वर्क करेंगे तो भी पॉजिटिव रहेगा, तो एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, तो वर्धमान फलन है। इस अंतराल में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बताइए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में फंक्शन हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13, फंक्शन हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। सबसे पहले इसका अवकलन कीजिए आप, ये हो गया 100 एक्स की पावर 99 साइन एक्स का माइनस कोस एक्स और 1 का 0। इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ये इसका अवकलन हो गया। ठीक है, अब आपको बोला है कि ये किस अंतराल में हासमान है, तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे आप लोग बहुत ही अच्छे से कि ये जो है हमारा स्टूडेंट यहां पे 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π, ये पाई 2π 3π/2 ये रेडियन में कोण है। कौन से कोण है, रेडियन, रेडियन मान है। तो हमें फर्स्ट बोला गया, देखिए फर्स्ट में बोला गया, सबसे पहले इस पे चर्चा करते हैं। x की पावर 99 ये नेगेटिव कब होगा, ये नेगेटिव तब होगा जब x का मान नेगेटिव हो, x का मान नेगेटिव हो, उसके अलावा नहीं होगा। ओके, तब ये नेगेटिव हो सकता है। अब आपको बोला गया पहला जो अंतराल है उसकी चर्चा कर लेते हैं कि 0 से 1 के मध्य, 0 से 1 के बीच में, ये ओपन इंटरवल है तो 0 और 1 इन्वॉल्व नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट 0 तो यहां हो गया, π/2 का मतलब क्या हुआ, ये देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, इसमें 2 की भाग डाल दें तो 2 एकम 2 और 1 बच गया, 2 पंजे 10, 1.5। तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच का जो मान है वो प्रथम चतुर्थांश में होगा। कौन से चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। और फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर ये जो कोस x है ये भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। बहुत ही ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, यहां पे x की जो पावर है
आप 0 से 1 के बीच में डालेंगे। किसके बीच में डालेंगे? 0 से 1 के बीच में। तो भाई ये 100% है कि ये 100 से बड़ा मान देगा ऑल ओवर। समझने का प्रयास कीजिए। जब आप x की पावर 0 से 1 के बीच में डालेंगे तो ये 100 तो फिक्स देगा ही देगा ना मान, 100 से अधिक ही देगा। और इसका मान जो है cos x का अधिकतम मान कितना? 1। तो यार ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नहीं देगा, ये बताइए। आप कहेंगे सर देगा। फिर देख लीजिए cos x जो है 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच का मतलब यहाँ पे π/2 पे 1.5 और यहाँ पे 0, तो यानी इस चतुर्थांश में होगा। वो फर्स्ट चतुर्थांश में कोस हो, साइन हो, टेन हो, सभी पॉजिटिव होते हैं। फिर चर्चा करते हैं कि x का मान हम 0 से 1 के बीच में डालेंगे, रिजल्ट कितना है उससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन 100 से तो प्लस ही आएगा। अगर उसमें से हद 1 घट भी गया तो 99 तो बच ही रहे। ये नो। तो इसमें जो है 0 से 1 अंतराल में जो है 100 x की पावर 99 माइनस कोस x, ये क्या होगा? ग्रेटर देन 0, यानी एफ डेस एक्स क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। इसलिए फलन इसमें तो वर्धमान है। इसमें कैसा है? फलन वर्धमान है, इस अंतराल में तो वर्धमान है। आगे चर्चा कर लो बी वाले पे। बी वाला आपको दे रखा है π/2 से π/2 से पाई अंतराल में। तो π/2 से पाई का मतलब सेकंड चतुर्थांश। ठीक है, π/2 से पाई के बीच का आप कोई भी वैल्यू यहां डालोगे तो ये तो जो है 110% आपको क्या रिजल्ट देगा? पॉजिटिव। फिर बात रही सेकंड चतुर्थांश में कोस की, तो कोस क्या होता है? सेकंड में क्या होगा? नेगेटिव, और बाहर पहले से नेगेटिव है तो ऑल ओवर पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां लिखिए चूंकि 100 x की पावर 99 ये तो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये तो ग्रेटर देन 0 होगा। किसमें? यहां लिख देते हैं अच्छे से, अंतराल π/2 से पाई में ये ग्रेटर देन 0 होगा। फिर दूसरी बात, अंतराल π/2 से पाई में ये जो cos x है ये लेस देन क्या होगा? 0 होगा। लेकिन बाहर चिन्ह क्या है? माइनस, इसलिए माइनस से गुना करो तो माइनस cos x, ये क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। ये शानो, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0। तो लिखिए इसलिए 100 x की पावर 99 माइनस कोस x, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी एफ डेस एक्स ये हो गया ग्रेटर देन 0। फलन वर्धमान है। कैसा है इस अंतराल में फलन? वर्धमान। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। थर्ड देखिए, 0 से π/2 में, तो यार 0 से π/2 में कोई दिक्कत ही नहीं है। 0 से π/2 में ये जो है 100 x की पावर 99 ये तो पॉजिटिव रहना है। तो लिखिए सी वाला अंतराल 0 से π/2 में 100 x की पावर 99 ये कैसा रिजल्ट देगा? ग्रेटर देन 0। ये तो ग्रेटर देन 0 देगा। बात इसकी कर लो यार, कोस एक्स भी पॉजिटिव होता है और माइनस कोस एक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये जानो लिख लीजिए, चूंकि कोस एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0, लेकिन माइनस कोस एक्स क्या होगा? लेस देन 0 होगा।
समझे भाई, माइनस कोस एक्स लेस देन 0 का, लेकिन कोस का जो है अधिकतम मान, किंतु कोस एक्स का अधिकतम मान, चलो थोड़ा स्पेस बना लेते हैं प्यारे बच्चों, फिर करते हैं। तो इससे आगे लिखिए, किंतु कोस एक्स का अधिकतम मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो हद से हद कितना घट जाएगा? 1 घट जाएगा। तो इसलिए 100 x की पावर 99 माइनस, भाई ये कह रहा है ऋणात्मक होगा, तो अधिक से अधिक कितना घट जाएगा? 1 घट जाएगा। कोस एक्स ये ग्रेटर देन 0 होगा। कारण ये है कि 100 x की पावर 99, ये तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, माइनस कोस एक्स लेस देन 0 आ रहा है, हाँ या ना? तो हद से अधिक कितना आ जाएगा? 1 घट जाएगा। तो भी ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो लिख दीजिए एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0, इसलिए फलन वर्धमान है। वन है। तो यार सारे ही वर्धमान है, तो फिर कोई भी हासमान नहीं है, इसलिए डी आंसर होगा। डी आंसर होगा आपका। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट आपको। फिर से हम क्लियर कर देते हैं कि भाई x की पावर 100 दे रखा है प्लस साइन एक्स माइनस 1, अवकलन कर लिए। अब ये पोर्शन नेगेटिव तब आएगा जब x का मान नेगेटिव हो, क्योंकि ऋणात्मक संख्या की घात विषम होती है तभी नेगेटिव रिजल्ट आता है। और x तीनों जो विकल्प है उसमें किसी में भी जो है नेगेटिव नहीं मान ग्रहण करेगा। विषय यहां अटका हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए कोस एक्स पॉजिटिव होता है, प्रथम चतुर्थांश में कोस एक्स पॉजिटिव होगा, लेकिन माइनस कोस एक्स नेगेटिव हो जाएगा। हो जाओ ना नेगेटिव। कोस एक्स का अधिकतम मान कितना होता है? 1। तो ज्यादा से ज्यादा कितना घट जाएगा? 1 घट जाएगा। यार 100 है, 1 घट जाएगा तो भी क्या है? 100 पॉजिटिव ही रहेगा। दूसरे में भी वही कि भाई इस अंतराल में ये जो है 100 से ही बड़ा रिजल्ट देगा, 100%। क्लियर? और कोस एक्स इस अंतराल में क्या होता है? नेगेटिव। सेकंड चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, और यहां पे नेगेटिव आ रहा है तो ये ऑल ओवर पॉजिटिव हो जाएगा। समझे? अब देखिए आगे थर्ड में वही बात कि भाई ये तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, कोस एक्स ग्रेटर देन 0 होता है 0 से π/2 में, लेकिन माइनस से गुना करते ही 0 से छोटा हो गया। इसका मतलब कोस एक्स अधिकतम कितना घट सकता है? 1 घट सकता है, कि 1 से बड़ा इसका वैल्यू ही नहीं होता। तो भी ऑल ओवर ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो भी फलन वर्धमान ही रहेगा। क्लियर होना चाहिए यहां तक आप लोगों को, बिल्कुल। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आज की जो लेक्चर काफी महत्वपूर्ण है, तो आप एक बार इसको अच्छे से रिपीट करके देखिए, क्योंकि इसमें सभी जो क्वेश्चन है काफी दमदार क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को जो अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो धन्यवाद, थैंक्स।